छोटे भाई ने कहा कि हम गुरुद्वारा में थे अपने बेटे के साथ, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। आप एक एक करके जो आपके टेप से पहले ये सुरेंद्र सिंह की टेप, हाँ, सुरेंद्र सिंह एक पहला आदमी है सुरेंद्र सिंह के टेप है, सुरेंद्र सिंह के फादर की है और सुरेंद्र सिंह के भाई की है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपकी अदालत में इतनी तैयारी के साथ आज तक कोई एक्यूज नहीं आया। मैं तंग आ गया। मेरी जिंदगी का 40 साल की राजनीति दिल्ली वाले जानते हैं। आज भी सुबह एक लेडी भी आई, कहती सानू ले जाओ जाके, इन्हों का स्यापा करके आए, इन्होंने झूठ बोल बोल के किन्ने तक रोटियां खान गए साइड पे। आई एम टेलिंग यू दिस इज ए आउटराइट मॉकरी ऑफ द होल थिंग। मैं तो कभी कभी डर लगता है मुझे कि शायद मेरे को निशाना बना के असली कल्प्रिट्स को तो नहीं ये अकालीस बचाना चाहते। कौन है असली कल्प्रिट? जब तक ये नहीं पता चलेगा लोगों को कैसे चैन मिलेगा? आपको मैं कहता हूँ, आई विल गिव यू 14 FIRs जिसमें RSS बीजेपी के लीडर्स के नाम है। नोबडी हैज बॉदर्ड। क्यों? लेकिन सरकार तो आपकी है, 5 साल आपकी सरकार थी, उसके पहले भी आपकी सरकार थी। मैं तो हैरान हूं, 84 के बाद 5 सरकारें आई हैं। ऑलरेडी टारगेट इज मी बिकॉज अकालीज वहां से मदद चाहिए बीजेपी को जब भी इलेक्शन आती है। जब कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा इन बीजेपी वालों को? मैं तो अपने आप हैरान होता हूं कि व्हाई द एक्शन इज नॉट बीन टेकन, व्हाई नॉट। मैं तो आज भी कहता हूं जिन्होंने ये करी हरकत 84 को छोटी चीज़ नहीं है, बहुत गलत बात हुई, उनको फांसी चढ़ानी चाहिए। पर इनोसेंट आदमी को खड़ा करके अपनी पॉलिटिक्स करो, जाके तुम सरदारों की पॉलिटिक्स करो। हिम्मत है तो मेरी कौंसिल मुझे हरा के दिखाते। एक आदमी भी खड़ा होकर, सरदार नहीं खड़ा होकर कहता इक्का दुक्का जो काली पार्टी के साथ मिला मैं उसका जवाब नहीं देता। मैं कैसे जीत के आता हूँ सिख फैमिलीज में से, कैसे सिख फैमिलीज मुझे गुरुद्वारे में बुलाते हैं, कैसे उनके दुख सुख में मैं रहता हूँ, क्यों बुलाते हैं मुझे। आज भी देखो जिस दिन मेरे घर में ये हुआ था, मैक्सिमम 6 वर देयर इन द फैमिली। और मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, सारी दुनिया को दिखा दिया उन्होंने, 2 घंटे सारी सड़कें बंद कर दी, सिखों ने कर दी कि एक चीज़ नहीं दिखाई। 2 घंटे फिल्में ली, दिखाई नहीं कि पब्लिक में उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने दिखाई नहीं। झूठ बताते रहे, झूठ बताते रहे। आज भी मैं तैयार हूँ, लेट एनीबडी कम नाउ इवन एंड से कि जगदीश टाइटलर को हमने कहीं देखा है। When I am giving you proof where I am, जो बोलने वाला भी कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो कहता है कि मेरे घर में नहीं आया, तो CBI ने क्लीन चिट दी तो क्या नुकसान कर लिया? इसका मतलब जब भी CBI कभी को क्लीन चिट देगी उसको कसूरवार मानो, इस देश की संस्था को नाश करके रख दो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना, दिस इज समथिंग इनजस्टिस टू मी। मैं तो कहता हूँ भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं तो कहता हूँ पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर फेथ उठ जाएगा। एक जनरेशन जिन्होंने कुछ देखा नहीं है, उनकी नज़र क्या बताना चाहते हो? मेरी बेटी मेरे से कहती है पापा आपका तो नाम बदनाम हो गया। अगर मेरी बेटी पूछती है, यू कैन इमेजिन what the other children must be thinking. And these damn Akalis, they do not know what they are doing. झूठ इतना बोलते, ग्रंथ साहब का पाठ लेते हैं, उस ग्रंथ साहब का जहाँ सिर झुका के हम माफ़ी मांगते हैं गलतियों की, वो ग्रंथी जो रोज़ ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं वो झूठ बोलता है। ये अकाली सारी ग्रंथ साहब की पॉलिटिक्स करते हैं, उसके ऊपर झूठ बोलते हैं। आज भी आके कहीं आके आपकी अदालत में प्रूफ लेके आए। आज भी मैं कहता हूं उनको कहो, उनके बड़े से बड़े लीडर को, बादल को कहो, उसके बेटे को कहो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले को कहो, टाइटलर साहब के खिलाफ एक सबूत लेके आइए। कोई ला नहीं सकेंगे। आज भी मैं कहना चाहता हूं, बदनाम कर दिया, इतना कर दिया कि मेरी पार्टी को भी एम्बेरसमेंट कर दिया जाके। जो आपने सबूत दिए थे वो हम देखते हैं। सुरेंद्र सिंह ने जो गवाही दी थी उसके बारे में जगदीश टाइटलर का क्या उन्होंने दिखाया कि सुरेंद्र सिंह कैसे झूठ बोल रहा है, क्या वो देख सकते हैं? जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो मैं उस वक्त ये कहा भी जिन्हों के नुकसान हुए ने, सट्टां लगियां ने, उन्होंने मुआवजा मिलेगा। तो मैं वो मुआवजा लैन वास्ते जिहड़े कि वकील सन उन्होंने नाल गल की, उन्होंने जो मजबूर बनाया वो अंग्रेजी च बनाया तो मेथों उहदे ते साइन करा। तो दूसरा जो मैंने पता लगा कि वो श्री जगदीश टाइटलर के खिलाफ लिखा, तो मैं दोबारा एफीडेविट दे के अपना स्पष्टीकरण दे दिता कि मैं जगदीश जी को नहीं देखा। ये जो सुरेंद्र सिंह है जिन्होंने कहा और बाद में अपनी बात बदली, और आपकी जो एविडेंस है उसमें आपने कहा कि इनके जो फादर हैं
उसने भी ये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं। वो साथ थे इसके, इसका छोटा भाई भी साथ था। वो हम दोनों देख सकते हैं, इनके फादर ने और इनके भाई ने क्या कहा, वो भी जगदीश का कहना है कि इनके टेप में है। आपने कभी जगदीश टाइटलर को उन दंगों के बीच में या लोगों के साथ देखा आपने? कोई उनका मतलब कि आपको किसी लोगों की आगे उनका वहाँ उनका हाजिरी थी उनकी उसमें, या उन्होंने लोगों को उकसाया उसके लिए? ना जी, क्योंकि दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दी। सुरिंदर सिंह जो आपके बेटे हैं, जो वहाँ के ग्रंथी थे, वो बार बार एक बयान दे रहे हैं कि मैंने वहाँ पे जगदीश टाइटलर को दंगा लोगों को उकसाते हुए देखा, जो लोग दंगा कर रहे थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें वो 100% झूठ बोल रहा है। दंगे के समय आपने जगदीश टाइटलर जी को या किसी और को वहाँ दंगों को भड़काते हुए या लोगों को भड़काते हुए देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। 84 के दंगों के बारे में कभी सीबीआई ने आपसे कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की या आपने उनको देने की कोई कोशिश? नहीं, सीबीआई को आप जाके उसे बयान लेके आए जी, ਅਸੀਂ ਕੁਲਮੰਗਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। दूसरा आपने जिक्र किया था जसबीर ने ये कहा था कि 3 तारीख को, कैन यू इमेजिन, 3 तारीख को 35 किलोमीटर दूर आके रात को सैल कर रहा है और मैं सुच्चा सिंह के घर आ रहा। मैंने आरटी से मंगाई, आर्मी से और पुलिस से। 3 तारीख को कर्फ्यू था, एक कुत्ता भी बाहर नहीं निकल सकता था। वो सैल कर रहा है और कहते क्राउड में मिनिस्टर आया। मैं तो एक ऑर्डिनरी एमपी अपनी फिएट गाड़ी में आता था जाता कि मिनिस्टर आया, उतरा, पुलिस चारों तरफ थी उसके पास, और वो आया, उसने क्राउड को कहा तुमने ज़्यादा सिख नहीं मारे इस एरिया में। मैं लीडरों को कैसे कहूँगा कि मेरी पोजीशन आगे बढ़नी चाहिए, मैंने सिख नहीं मारे। ये जो अखबारों में इंटरव्यू दिए उसमें उसने ये कहा, जो मैंने सन 2000 में जो हलफनामा दिया था, उसने कहा कि देखो जगदीश टाइटलर ने कहा कि देखो भगत के इलाके में क्या हुआ और मेरे इलाके में कुछ भी नहीं हुआ, मैं अपने लीडरों को क्या जवाब दूंगा। और उसके बाद वो रात को सुच्चा सिंह के घर में रहा। अब सुच्चा सिंह कहता है कि ऐसे आदमी को मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं उसका भी बयान लेके आया। जी, हम देखते हैं कि सुच्चा सिंह ने क्या कहा जसबीर के बारे में। कोई जसबीर को मैं नहीं जानता, ना देखा ही ना, मतलब उन्होंने, आप कभी उनसे नहीं मिले? कभी भी नहीं। कभी वो किसी तरह की कोई चर्चा उनकी ना कोई किसी बिल्कुल कभी नहीं हुई। तो जसबीर सिंह जी का कहना है कि वो 84 के दंगों के बाद आपके यहाँ आए, ठहरे। वो इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये बिल्कुल झूठा और फरेबी इंसान है। बल्कि ये जब अखबारों में आया तब मैंने गुरचरण बब्बर से पूछा, मैं ये लफ्ज मेरे थे, मैं ये कुत्ता कौन है जब ऐसे भौंकता रहा, लफ्ज मेरे ये थे कि नहीं ये जमुना पार का रहने वाला। मैं जो उसने मेरा नाम क्यों लिया जब मैं उसे जानता नहीं, पता नहीं, मेरे घर आया नहीं, क्यों ये पेपरों में आ गया? ये बेसिस पे सीबीआई ने इंक्वायरी करी है, जो होम मिनिस्ट्री ने इंक्वायरी करी है, और इस पे सीबीआई क्या कर सकते? ऑर्डिनरी आदमी से पूछो, जज से भी ना पूछो। इतने बयानों के बाद जो सब चीज़ सामने झूठ है और फिर वो मुझे क्लीन चिट दे रहे हैं और ये शोर मचा रहे हैं, किस लिए? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एक छोटा सा शक भी हो ना, एक बोलो मान लो भी शक हो, शक भी नहीं है। आज भी भगवान शुक्र है कि वो एक 84 साल का, एक 82 साल के जिंदा है। मैं तो कहता हूँ जल्दी जल्दी इनके बयान हो गए, अच्छा हुआ। कल भगवान ना करे उम्र पूरी हो जाती है, ये तो कहेंगे नहीं जी आपने झूठ बोला है। कैन यू इमेजिन रजत जी, कितना इन्होंने मुझे दुख करा है। 25 years everybody has been after me, no reason of mine. आपका दुख ज़रूर हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को सुन के समझे। मीडिया ने कितना रोल प्ले गंदा करा है। मीडिया हैज़ डैमेज मी सो मच। अगर लाइबल का होता मैं इनसे 100 करोड़ पे इनसे मैं ले सकता हूँ इनसे एडवांटेज।
इतना झूठ लाइफ में मैंने ज़िंदगी में सोचा ही नहीं कि इंसानियत इतनी नीचे गिर सकती है कि झूठ को इतना ऊंचा कर दिया। ये हिंदुस्तान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रजातंत्र है, उसके अंदर अगर झूठ होता है तो पब्लिक का फेथ उठ जाएगा, एजेंसी से भी उठ जाएगा, गवर्नमेंट से भी उठ जाएगा। और मीडिया तो कहते हैं बड़ी पावरफुल चीज़ होती है, गवर्नमेंट को पकड़ती है, क्रिमिनल्स को पकड़ती है। मगर लुक एट दिस व्हाट मीडिया हैज़ डन टू मी। मैं रोता रहा इन लोगों के पास, प्रूफ ले लेके जाता रहा, सुना ही नहीं किसी ने। मैं बार बार मीडिया को कहता ये देखो इसके बयान, किसी ने सुने नहीं, कागज़ रख लिए सारे के सारे, मगर लिखा वही जो वो बोलता जाए, जो गंद बोलता जाए वही कही यही सच है। आज मैं पब्लिक की नज़र में इतना गिर चुका हूँ, मुझे शर्म आती है कभी कभी बाहर आते हुए। जस्ट लुक एट द ग्रुप ऑफ पीपल, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, सब मिले हुए हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। उन बेचारी लेडीज़ के लिए क्या करा, उनके बच्चों के लिए क्या करा? कैन एनीबडी नेम? जिसने नौकरियां दिलाई हैं उन लड़कियों को, घर दिलाए हो? मैंने घर दिलाए हैं, नौकरियां दिलाई हैं, फैमिलीज बचाई हैं मैंने, उनके खाना करा है मैंने, उनकी रोटियां दी हैं, उनके घरों के बर्तन दिए हैं मैंने। नंदा साहब आज हमारे नहीं है, एस्कॉर्ट्स के मालिक हैं, और वो अपोलो टायर्स वाले, ये दोनों का ग्रुप था। मैंने इनसे 7-7, 8-8 लाख के चेक लेके गुरुद्वारों में दिए कि मंदिर ठीक करवाओ, गुरुद्वारे फर्नीचर ठीक करवाओ। वो मुझे कई दफ़ा कहते हैं जगदीश हमें ले जाए इन लोगों के पास कि तू हमारे से लड़ता था आके। और ये इसी गुरुद्वारा पुल बंगश में 7 लाख का कैश दे के आया था कि गुरुद्वारे को ठीक करो। एक एक गुरुद्वारा मैंने रिपेयर करा, एक एक गुरुद्वारा। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे गुरु का घर जला हुआ साहब ले आए। इन लोगों ने सरदारों से पूछता था, कालियों से, कि भगवान तुम्हें अगर सच्चाई है तो तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, वो ग्रंथ साहब तुम्हें पनिशमेंट देंगे जिसके नाम पे तुमने मुझे बदनाम करा। ये भी कह देंगे जगदीश टाइटलर ने ड्रामा करा। माई हार्ट इज बर्निंग, they destroyed me completely, my family they destroyed me. I come from a good family. मैं भूखा नंगा झुग्गी झोंपड़ी से नहीं आया। My house used to be Curzon Road में, घर था जहाँ एयर इंडिया की बिल्डिंग है। Mr. Tytler was the advisor to the Viceroy. He was a well-known personality. नॉर्थ पेस जाते थे हम बच्चे जब शॉपिंग करने तो बग्गी में जाते थे। That is the kind of life I have lived. I would come and stoop so low on these things. Sikh family. I come from a Sikh family. गुरु को मानने वाला, गरीबों की मदद कर। You know, आज भी मैं 15-16 गरीब बच्चों को पालता हूँ, हज़ारों लड़कियों को बढ़ा के लिखा के शादियाँ करवा, हर महीने हर विधवा की लड़की की शादी कराता हूँ, आज भी कराता हूँ। पिछले 35 साल से कोई महीना नहीं गया जब विधवा की लड़की की शादी नहीं कराई। आप ये जानते क्या है मुझे? हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपकी बात लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, और अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है और मीडिया की तरफ से तो भगवान देख रहा है, ईश्वर वो रब देख रहा है। मेरे ग्रंथ साहब ज़रूर इसका बदला लेंगे। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद जगदीश टाइटलर से पूछेंगे उनकी पार्टी के बारे में, क्या वो वाकई में अपनी पार्टी के लिए एम्बेरसमेंट बने या फिर उनकी पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया। ब्रेक पर। I am one man who has served Indira Gandhi. I am one man who served 4 prime ministers. Nobody else can claim this. Such a loyalty. Let one person in the whole of the country come in front of me. I will say that I will see. But then if I am treated like this, then I don't blame. I blame myself. आपकी अदालत में आज कटघरे मौजूद हैं। जनता के सवालात और इल्जामात के घेरे में कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में जगदीश टाइटलर पर इल्जाम है कि इनकी वजह से कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट हुआ। टाइटलर साहब, ये अब आपकी बात हम समझ लेते हैं कि मीडिया ने आपकी बात नहीं सुनी। ये भी बात मान लेते हैं कि शायद अकालियों ने, बीजेपी के लोगों ने ऐसी राजनीति खेली, लेकिन आपकी अपनी पार्टी वो ये कहते हैं कि जगदीश टाइटलर एम्बैरेसमेंट हो गए। ऐसे जैसा परसेप्शन क्रिएट करा गया है, एनीबडी विल बी एम्बैरेस्ड। माय ओन फैमिली इज एम्बैरेस्ड, फॉरगेट द पार्टी, दे ऑल थिंक यू नो व्हाट इज इट। तो उसके अंदर एक तो प्राइम मिनिस्टर है सरदार, हमारी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरा, सोनिया गांधी इज़ ए वेरी नोबल लेडी एंड शी वांट्स टू क्लीन अप पॉलिटिक्स। तो मे बी शी थिंक्स दैट कि पीपल की परसेप्शन है, तो इफ़ नॉट गिविंग हिम ए टिकट इट मे इम्प्रूव,
Probably Punjab people are saying, maybe some people from Punjab must have told them. I heard this all through the media. My party has not told me. It's only embarrassment हुई. मैंने सोचा, मैंने कहा, why is politics में, I am not bigger than the party. I told Sonia ji the other day, I said, madam, I did not come to this